हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिएगा आज की जो हमारी क्लास है वो वन वर्ड की है। इससे पहले वन वर्ड की ऑलरेडी आपकी 2 क्लास हो चुकी है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो आप वो क्लासेस जाके देख सकते हैं। देखिएगा आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इज कॉल्ड। एक गवर्नमेंट है जो किसके द्वारा चलाई जाती है, बाय ऑफिशियल्स। किसके द्वारा, ऑफिशियल्स। अब देखो आपके कई के दिमाग में आती है कि सर ऑफिशियल्स का मतलब क्या है, तो सिर्फ ऑफिशियल्स को हम किससे कर लेंगे, हम ऑफिशियल्स को कर लेंगे किससे, ऑफिसर से। किसको, ऑफिसर से। ये चीज याद रह जाएगी। अब ऑफिसर का मतलब हो गया आपके नौकरशाह। देखो एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाई जा रही है, ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जा रही है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, एनार्की और प्लूटोक्रेसी। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लास में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके PYQ है, पर इन क्वेश्चंस को PPT बनाते समय मैं डेट मेंशन करना भूल गया था। तो जब भी मैं आपको PPT की PDF दूंगा तो उसमें मैं वापस आपको डेट मेंशन करके दे दूंगा कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाता है मेरे भाई, लास्ट में आ जाता है क्रेसी। क्या आ जाता है, क्रेसी। तो क्रेसी का मतलब क्या होता है, तो क्रेसी का मतलब होता है आपके क्या, गवर्नमेंट। क्या मतलब होता है इसका, गवर्नमेंट। ये चीज याद रह जाएगी, इसका मतलब होता है आपके गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमें किसके बारे में पूछा गया है कि ये गवर्नमेंट आपकी किसके द्वारा चलाई जा रही है, ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जा रही है, उसे क्या कहते हैं। देखो प्लूटोक्रेसी तो आंसर नहीं होगा। अब आप कहोगे सर प्लूटोक्रेसी कैसे आंसर नहीं होगा, तो एक बात बताइए, यहां पे आप शब्द पकड़ लीजिए कौन सा, अब प्लूटो। अब प्लूटो आपका क्या है, देखिए प्लूटो क्या है, तो प्लूटो है आपका ग्रह। क्या है, एक ग्रह। एक बात बताइए, इस ग्रह से अगर जब आप दूसरे ग्रह पे जाओगे तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसे। भाई अगर आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर चाहिए तो इतने पैसे होने चाहिए, मतलब आप करोड़पति से तो काम नहीं चलेगा, आप अरबपति होने चाहिए। अगर चंद्रमा पे जैसे अभी स्पेस एक्स वगैरह प्रोग्राम चलते हैं कि यहाँ से अंतरिक्ष में लेके जाएंगे, वैसे ही अगर प्लूटो पे लेके जाएंगे तो क्या चाहिए, पैसे। तो और क्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। इसका मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो पैसे वालों के द्वारा चलाई जाती है, धनाढ्य लोगों के द्वारा चलाई जाती है, रिच लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसे कहा जाता है प्लूटोक्रेसी। तो मैं यहाँ पे रिच लिख देता हूँ जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, मतलब पैसे वालों की सरकार। ठीक है। एनार्की का मतलब क्या होता है, एनार्की का मतलब होता है अराजकता। क्या मतलब होता है, अराजकता। ठीक है, एनार्की का मतलब होता है अराजकता। अब अराजकता का मतलब क्या होता है, देखिए इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्वेश्चंस को भले ही 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करेंगे पर बहुत डिटेल में करने वाले हैं। एक चीज जरूर याद रखिएगा, देखो एनार्की का मैं अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। कौन सा एग्जाम्पल है, वो है आपके नेपाल का। आप कहोगे सर कैसे, देखो नेपाल के अंदर क्या हुए थी, गवर्नमेंट, वो जो नेपाल की जो पीपल थे, नेपाल के जो लोग थे, वो क्या हो गए थे, वो बहुत ज्यादा उग्र हो गए थे। उन्होंने क्या कर दिया, नेताओं को मारा, हॉस्पिटल जला दिए, पुलिस स्टेशन जला दिए। और उस समय वहां पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी। जब कोई भी कंट्री, कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा स्टेट जहां पे कोई गवर्नमेंट ना रहे, लोगों के द्वारा क्या कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए, तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की अनुपस्थिति में जो वहां की कंडीशन होती है उसे कहा जाता है अराजकता। जैसे हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि कोटा के अंदर क्या कर लिया था, आपके लोगों ने क्या कर लिया था, वहां पे राजा को कैप्चर कर लिया था और उसके बाद में वहां पे क्या फैल गई थी, लूटपाट हुई, तो उसे कहा जाता है अराजकता। इस तरीके से आप याद कर लेगा। और अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है क्या, एनार्किस्ट। क्या कहा जाता है, एनार्किस्ट। ये चीज जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखो एनार्की को मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मैं बताऊंगा आपको बार बार। डेमोक्रेसी आप सब जानते हैं, क्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। मतलब ऐसी गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल का ही तो ये है, उसे ही तो कहते हैं हम डेमोक्रेसी। लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार, उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। तो ये तो आंसर नहीं होगा। एक ही बचा आपके क्या, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, जब आपके ऑफिसर्स के द्वारा, बड़े बड़े ऑफिसर्स के द्वारा आपकी गवर्नमेंट को रन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी। क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी। ये चीज समझ में आ गई आपको, नहीं समझ में आई तो अपने यही का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, राजस्थान का। अभी राजस्थान में कहते हैं ना हम कि हमारे सीएम तो क्या है, एक पपेट है, कठपुतली है। गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाई जा रही है, सेंट्रल के द्वारा चलाई जा रही है, मतलब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसके द्वारा ये सरकार चला रही है कि हम कह देते हैं सुधांशु पंत या फिर कोई IAS ऑफिसर के द्वारा। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं।
तो पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आप देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन सभी पूछे जा रहे हैं, ये जरूर आप याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके, हेडोनोफोबिया। जिस भी शब्द के लास्ट में फोबिया आ जाता है मेरे भाई, फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब होता है डर। मैं यहाँ पे एक बार आपको कुछ समय आपका लूंगा, देखिएगा फोबिया का मतलब क्या हो जाता है, फोबिया का मतलब हो जाता है मेरे भाई डर। क्या मतलब होता है, डर, ये चीज याद रह जाएगी। अब यहाँ पे और हेडोनोफोबिया का मतलब क्या होता है, हेडोनोफोबिया का मतलब होता है एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति या फिर कोई इंसान जिसे किससे डर लगता है, खुशी से डर लगता है। खुशी किसी लड़की की बात नहीं कर रहा, खुशी का मतलब मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, जिसे क्या लगता है, हैप्पीनेस से डर लगता है। बहुत ज्यादा जीवन में अगर कोई खुशी आ जाए तो डरने लग जाता है कि अब मेरे साथ में कुछ गलत होने वाला है, ऐसा कुछ। तो हेडोनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ प्लेजर, ये चीज याद रह जाएगी। प्लेजर का मतलब ही क्या होता है, प्लेजर का मतलब होता है खुशी और फियर का मतलब होता है डर, और उसे कहा जाता है हेडोनोफोबिया, ये चीज याद रह जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये इसका ए का आपके सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब एक बात बताइए, फोबिया का मतलब तो होता है डर, पर मेरे भाई अगर मैनिया आपसे पूछ लिया जाए तो मैनिया का मतलब क्या होता है, मैनिया का मतलब होता है किसी को, मतलब मैनिया का मतलब होता है लाइक या फिर लव, ये चीज याद रह जाएगा, पसंद या फिर लव। तो क्लेप्टो का मतलब क्या होता है, क्लिप्टो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है आपके कौन सा, क्लिप्टो। क्लिप्टो का मतलब होता है चोरी, क्लिप्टो का मतलब क्या होता है, चोरी। और मैनिया का मतलब क्या होता है, लगाव। एक व्यक्ति जिसे किससे लगाव हो, अपन किससे लगाव हो, चोरी से लगाव हो, तो उसे कहा जाता है क्लिप्टोमेनिया, ये चीज याद रह जाएगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपल्सिव डिजायर टू स्टील, मतलब किसी को चोरी की जब आदत हो जाती है उसे कहा जाता है क्लिप्टोमेनिया, ये चीज याद रह जाएगी। यहाँ पे क्या आ गया, फोबिया। फोबिया का मतलब डर, और क्लोस्ट्रो का मतलब क्या होता है, जिसे छोटी जगह पे से डर लगता है, क्लोस्ट्रोफोबिया। अच्छा देखा, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो हमारे एंसेस्टर है, जो हमारे ग्रैंडफादर वगैरह, ये जब जयपुर के अंदर आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जीव घुटता है, मतलब हमारे क्या लगता है, हमें बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होती है छोटी छोटी जगह पे, तो उन्हें क्या हो जाता है, क्लोस्ट्रोफोबिया हो जाता है। जैसे किसी को लिफ्ट में डर लग रहा है, क्लोस्ट्रोफोबिया। तो इसका क्या सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपके फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेस, मतलब क्या है कि किसी को क्या रहने पे छोटी जगह से डर लगता है, उसे क्या कहा जाता है, क्लोस्ट्रोफोबिया। अब नेक्स्ट वर्ड है आपको बिब्लियोफोबिया। अच्छा देखो, फोबिया का मतलब तो अब तक आपके दिमाग में छप चुका होगा कि फोबिया का मतलब होता है डर, और बिब्लियो का मतलब क्या होता है, तो बिब्लियो का मतलब होता है बुक। जिसे बुक से डर लगता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बिब्लियोफोबिया, ये चीज याद रह जाएगी। बिब्लियोफोबिया का मतलब क्या होता है, डर, ये चीज याद रह जाएगी। तो यहाँ पे इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब देखिएगा, ए का हमने क्या किया था, ए का किया था हमें ये आपका फियर ऑफ प्लेजर, तो ए का सेकंड सही हो रहा था। तो ए का सेकंड कहाँ पे दे रखा है, ए के ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप मैं आपको चीजें समझाने में सफल रहा हूं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज हमारे लिए वर्थ है, टाइम जरूर लग रहा है, पर यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि क्लेप्टो आ गया तो उसका मतलब चोरी होता है, मैनी आ गया तो लगाव होता है, फोबिया आ गया तो डर होता है, बिब्लियो आ गया तो बुक होता है, ये चीज जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, आज इस टाइप के ही हमने क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपके डेवलप हो। देखो स्टोइक का मतलब क्या होता है, स्टोइक का मतलब होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोइक। देखो स्टोइक के आगे एक बात बताओ, स्टोइक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट बिटवीन पेन एंड प्लेजर, एक व्यक्ति जिसे ना तो ज्यादा जिसको ना तो सुख की अनुभूति होती है ना दुख की अनुभूति होती है, ना तो वो खुश होता है ना वो दुखी होता है, जो हमेशा न्यूट्रल रहता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्टोइक। जैसे इसके एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे महात्मा बुद्ध को ना तो वो बहुत ज्यादा कभी खुश होते थे ना वो बहुत ज्यादा दुखी होते थे। तो यहाँ पे एक तरीके से मैंने समझाने के लिए लिखा है, जैसे महात्मा बुद्ध लिख देता हूं, जिससे कि आपको दिमाग में जैसे ही आप ये देखोगे तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि सर ने महात्मा बुद्ध के बारे में एग्जाम्पल दिया था, तो इसका मतलब होता है क्या कि जिसे व्यक्ति को ना तो सुख होता है ना दुख होता है, ये चीज याद रह जाएगी। तो डी का कौन सा सही हो जाएगा, डी का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, और डी का ऑप्शन नंबर 3 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। पर हम पढ़ेंगे सारा का सारा ही। अब देखो उटोपिया, अब उटोपिया को हम कैसे लिखेंगे, उटोपिया का मतलब हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम उठोपिया, क्या लिखेंगे,
पिया, ठीक है, उठो पिया। अगर एक बात बताओ, आपको क्या कहा जाए कि अगर आपको, मैंने क्या कहा कि अगर आपको सुबह सुबह कोई चाय लेके आए और आपकी वाइफ आपसे कहे कि उठो पिया और चाय पियो, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे हूँ, हाईएस्ट परफेक्ट लेवल पे पहुंच गया हूँ। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर परफेक्शन क्या हो जाए, हाईएस्ट लेवल पे आ जाए, भाई उठो पिया, इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा कुछ परफेक्ट काम किया होगा, इसलिए वो आपको क्या कह रही है। तो बहुत ज़्यादा जब खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शन पे पहुंच जाते हैं, तो उसे कहा जाता है उठो पिया। ये चीज़ याद रह जाएगी। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ये करेक्ट हो जाएगा 1। इस तरीके से याद रख लोगे। अच्छा, मैन्यूस्क्रिप्ट, अब हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे, मेन्यू, फिर अपन लिखेंगे स्क्रिप्ट। एक बात बताओ, अगर कोई इंसान, मैन मतलब आदमी, और स्क्रिप्ट लिख रहा है, मतलब आदमी स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो पहले आदमी कैसे लिखते थे, स्क्रिप्ट कैसे लिखते थे, कोई मूवी भी लिखते थे तो पेन और पेपर पे पूरी लिख देते थे। आजकल तो फोन चल गया या फिर लैपटॉप चल गया, मोस्टली टैबलेट चल गए। पहले कैसे लिखा जाता था, तो मैन जब भी स्क्रिप्ट लिखता था तो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखता था। मतलब कैसे लिखता था, बुक रिटन बाय हैंड, ठीक है, जो बुक हाथों से लिखी जाती है उसे कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। ये चीज याद रह जाएगी। फिर देखिएगा एक चीज बचा आपके, क्या, थिज्म। थिज्म का मतलब क्या होता है, थिज्म का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक जो क्या करता है कि भगवान के होने में विश्वास करता है, भगवान के होने में विश्वास करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है थिज्म। क्या कहा जाता है, थिज्म। ये चीज याद रह जाएगी। अब मेरी बात सुनिए आप, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर कभी शब्द आपसे पूछ लिया जाए एग्नोस्टिक, क्या पूछ लिया जाए, एग्नोस्टिक। अब एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, एग्नोस्टिक का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज कंफ्यूज्ड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक व्यक्ति जो क्या है कि कंफ्यूज है कि भगवान के बारे में, ठीक है, भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में। मतलब एग्नोस्टिक का मतलब है कि उसे ऐसा लगता है कि भगवान है भी और नहीं भी, मतलब कंफ्यूज है कि मैं मानूं कि भगवान इस धरती लोक पे है या नहीं है। जब वो कंफ्यूजन की स्थिति होती है तो उस समय क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एग्नोस्टिक। और थिज्म का मतलब क्या होता है, उसे विश्वास है कि भगवान है। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो रही होगी आपको। नेक्स्ट आप देखिएगा, देखो अब यहां पे देखिएगा, यहां पे मैंने आपको कुछ चीजें बताई। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जब भी फियर की बात आएगी तो फियर के लिए अगर कोई वर्ड आता है तो मेरे भाई आता है क्या, अब आपके दिमाग, आप कहोगे सर फोबिया आता है। और मैं कहूं कि अगर मैंने कहा कि आपके लव और लाइक के लिए कौन सा आता है, लव और लाइक के लिए कौन सा आता है, तो आप कहोगे मैनिया। क्या आता है, मैनिया। मैनिया का मतलब एक तरीके से पागलपन भी होता है, और पागलपन कैसा होता है, किसी चीज को पाने की इच्छा, ठीक है, ये चीज याद रहेगी। अब यहाँ पे पूछा क्या था आपसे, पूछा था फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर। अब यहाँ पे तीनों में एक 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों में कहीं फियर की बात नहीं की गई, एक जगह फियर की बात की गई है। और फियर के लिए हम क्या लगाते हैं, मोस्टली वर्ड के पीछे क्या आ जाता है, फोबिया। और फोबिया केवल और केवल आपके किस में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। अगर आपको इतनी सी भी चीज याद हो जाती ना, इतनी सी भी चीज क्लियर होती, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर सही होता। तो 2 का क्या आना चाहिए था, डी। एक बात बताइए, 2 का डी, ठीक है, 2 का डी कहां पे दे रखा है आपका, 2 का डी कहां पे, देखो इन्होंने क्या हुआ, क्या यहां पे आना चाहिए था आपका ABCD, इधर आना चाहिए 1 2 3 4, ये आना चाहिए था। फिर भी हम देख लेते हैं कि डी का 2, डी का 2 क्या कहां पे है, तो डी का 2 यहां पे भी नहीं है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, मतलब ये ऑप्शन में भी नहीं है, ये में भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी यहां पे करेक्ट हो रहा था। फिर आगे हम पढ़ लेते हैं, देखिएगा, एब्सेंस ऑफ रूल, लॉ एंड ऑर्डर। मैंने क्या कहा कि ऐसी स्थिति जहां पे ना तो कोई सरकार हो, ना कोई नियम हो, ना कोई कायदे हो, जनता हुड़दंग मचा रही है, मारकाट कर रही है, लूटपाट कर रही है, ऐसी स्थिति को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, तो आप कहोगे सर अराजकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अराजकता। अच्छा, अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अराजक या एनार्किस्ट। क्या कहा जाता है, अराजक या एनार्किस्ट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा मेरे ए। कौन सा, ए। ये चीज याद रह जाएगी। मैंने इससे पहले की जब भी क्लास हुई थी, अगर आपने वो क्लास अच्छे से देखी होगी तो आपको एक चीज जरूर याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि जो लॉजी वर्ड यूज किया जाता है, लॉजी वर्ड यूज किया जाता है फॉर स्टडी। किसके लिए, स्टडी के लिए। तो मतलब स्टडी की बात आती है तो लॉजी आएगा। यहां पे एक बात बताइए, स्टडी ऑफ बर्ड्स, देखो बर्ड्स को क्या बोला जाता है, बर्ड्स को बोला जाता है ऑरिंथो।
क्या बोला जाता है? ऑरिंथो। और लॉजी का मतलब स्टडी, तो जब बर्ड्स की स्टडी की जाती है उसे बोला जाता है ऑरिंथोलॉजी। तो इसका मतलब 1 का मेरा कौन सा करेक्ट होना चाहिए था? बी करेक्ट होना चाहिए था, 1 का बी करेक्ट होना चाहिए था। ये चीज याद रह जाएगी, मतलब बी के साथ में 1 आएगा, ये चीज आपको याद रह जाएगी। अब देखो बाय बर्थ, जो जन्म से है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कॉन्जेंटियल। क्या बोला जाता है? कॉन्जेंटियल, कॉन्जेनिटल, सॉरी कॉन्जेनिटल, ये चीज याद रह जाएगी। उसे क्या बोला जाता है? कॉन्जेनिटल। बोलो, इतनी चीजें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट फिर अच्छा क्वेश्चंस पे हम आते हैं। देखो ये और भी अच्छा क्वेश्चंस है। आप देखो, एक बात बताओ, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना था आपको। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ क्या होता है? एक बात बताओ, आज ब्लूटूथ थोड़ी चल रहा है, आज के 15 साल पहले से, मतलब ऐसी चीज जिसमें आपको कनेक्ट करने के लिए वायर की जरूरत नहीं थी, उसे ही क्या कहा जाता है? ब्लूटूथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूटूथ। अब देखो यहाँ पे पढ़ो, इधर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू ईच अदर विथ नो वायर्स। मतलब क्या होता है कि ऐसी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसे कनेक्ट करने के लिए जो चीज का यूज किया जाता है बिना वायर के, उसे क्या कहा जाता है? ब्लूटूथ। इसका मतलब मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर डी का सेकंड करेक्ट होना चाहिए था। डी का कौन सा करेक्ट होना चाहिए था? सेकंड। अब देखो डी का यहाँ पे थर्ड दे रखा है, डी का मतलब यहाँ पे फोर्थ दे रखा है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए थे। इन दोनों में से आपको आंसर देखना था, ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप एआई जानते हो, ठीक है, एआई जानते हो, तो एआई का मतलब क्या होता है? एआई का मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन बाय आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। मतलब क्या कर सकता है कि जब सिस्टम के, मतलब सिस्टम के द्वारा आइडेंटिफाई करके उसका ऑटोमेटिक जब ट्रांसलेशन कर दिया जाए, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? उसे एआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपके क्या होना चाहिए था? आपके जो ये यहाँ पे जो दे रखा है, ये देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत ही, ये ए ऑप्शन है, बी का ये है, ये सी का है। इसका मतलब सी का यहाँ पे थोड़ी सी मतलब पीपीटी बनाने में गलती हुई है, तो सी का आपके क्या होना चाहिए था? सी का आपके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था? सी का आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए था। अब देखो सी का 1 केवल और केवल यहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज याद रह जाएगी। फिर देखो इग्रोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? क्या इग्रोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इग्रोनॉमिक्स का मतलब होता है डिजाइन ऑफ एनवायरमेंट्स फॉर पीपल टू वर्क एफिशिएंटली एंड कंफर्टेबली। मतलब डिजाइन ऑफ एनवायरमेंट्स, एनवायरमेंट्स को इस तरीके से डिजाइन करना जिसके लोगों के द्वारा जो काम किया जाता है वो क्या हो जाए? थोड़ा एफिशिएंटली हो जाए और कंफर्टेबली भी हो जाए, उसे बोला जाता है क्या? इर्गोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है उसे? इर्गोनॉमिक्स। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो अपन सब क्या करते हैं? अपन सब क्या करते हैं? एसएसओ आईडी पे जाते हैं और अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, हाँ या ना? एसएसओ आईडी पे, ये एसएसओ आईडी क्या कर रहा है आपका? क्या कर रहा है? इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि लोग क्या करें? इफेक्टिवली वर्क करें और कंफर्टेबली भी कर ले, लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े फॉर्म भर के लिए। तो वो भी एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है? आपका इकोनॉमिक्स का ही तो एग्जाम्पल है। ये चीज याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट बता, आपका कौन सा बचा? बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जब पेड़ पौधों का जेनेटिकली उनका क्या किया जाता है? मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मेरे हिसाब से चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी आपको, ये देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं अपन मैच द वर्ड्स इन लिस्ट, ठीक है। आप देखो एक आपका क्या दिया गया था? एक दिया गया था आपका चोकोलेट्रीज। क्या? चोकोलेट्रीज। एक दिया गया था आपका आर्टिसनल, एक दिया गया था आपका डिसर्निंग, है ना, और एक दिया गया था इंग्रेडिएंट्स। अब मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को एक चीज, ये सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको ये चीज तो समझ में आ जाएगी कि देखो सेकंड ऑप्शन जब हम पढ़ते हैं, दोज हु मेक एंड सेल चॉकलेट्स, जो क्या है? जो चॉकलेट बनाते हैं और बेचते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है चोकोलेट्रीज। क्या कहा जाता है? चोकोलेट्रीज। आया, चोकोलेट्रीज का मतलब क्या होता है? जो चॉकलेट बनाते हैं और बेचते हैं उसे चोकोलेट्रीज कहा जाता है। चॉकलेट से रिलेटेड बात होगी, सारे ऑप्शन पढ़ने पे ये समझ में आ रहा है मेरे को। तो इसका मतलब ए का मेरा कौन सा करेक्ट होना चाहिए था? सेकंड। और सेकंड मेरे भाई केवल और केवल आपके ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया था। देखिएगा ए का यहाँ पे फोर्थ है, ये गलत और ये भी गलत। अब आप कहोगे कि सर आपने पहले पढ़ लिया इसलिए आपको ये चीजें इजी लग रही है, हमें डिफिकल्ट है। बिल्कुल डिफिकल्ट होती है, पर जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कहीं ना कहीं तो आप दिमाग लगाओगे ही सही, हाँ या ना। अब देखो
यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे हम चलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स का मतलब एक बात बताओ, आप कुछ मत करना, आप सबके सब अपन ये जो माजा की या 10 रुपए की जो पेप्सी वगैरह ये कुछ भी लेके आते हैं हम, है ना, उस 10 रुपए की पेप्सी उस पे या फिर आपके कोई भी आप बिस्किट्स का पैकेट कुछ भी, तो उसके पीछे लिखा रहता है कि इसमें, है ना, आटा इतना है, ठीक है, इसके अंदर शुगर इतनी है। देखो आपने कोई पैकेट लिया था, उस पैकेट पे पीछे लिखा रहता है कि इसके अंदर क्या है, फ्लोर मतलब आटा इतना है, ठीक है, आटा इतना है, उसके अंदर शुगर इतनी है, उसके अंदर सॉल्ट इतना है, ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी आइटम जो फूड से रिलेटेड है या पीने से रिलेटेड है, उसके वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, जिन जिन चीजों से मिलकर बना है उन्हें कहा जाता है इंग्रेडिएंट्स। क्या कहा जाता है? इंग्रेडिएंट्स। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि दाल। अब दाल के अंदर दाल भी डालते हैं, तेल भी डालते हैं, मिर्ची भी डालते हैं, इसके लहसुन भी डालते हैं, जो भी, तो हम कहेंगे कि दाल के ये सारे क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या हो गया? आइटम्स कंबाइन टू मेक अ पर्टिकुलर फूड और ड्रिंक। वो आइटम जो क्या है, कंबाइन टू मेक मतलब क्या, कंबाइन किए जाते हैं किसके लिए? मेक मतलब बनाने के लिए, किसको? फूड और ड्रिंक को, उसे कहा जाता है इंग्रेडिएंट्स। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो इसका मतलब डी का मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1 करेक्ट था, हाँ या ना? अब देखो यहां पे शब्द लिखा है आर्टिसनल। क्या लिखा हुआ है? आर्टिसनल। देखो आर्टिसनल का मतलब क्या होता है, हम इसे आर्ट से पढ़ेंगे। एक बात बताओ, जो आर्टिस्ट होते हैं, क्या होते हैं? आर्टिस्ट होते हैं। ये आर्टिस्ट कौन होते हैं मेरे भाई? आर्टिस्ट का मतलब कलाकार, और आर्टिस्ट कलाकार को क्या होना पड़ता है? अपनी कला के अंदर उसे क्या होना पड़ता है? स्किल्ड होता है। तो आर्टिसनल का मतलब क्या होता है? स्किल्ड। क्या होता है? स्किल्ड। तो इसका मतलब बी का मेरे भाई 3rd यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बचा आपके कौन सा? डिसर्निंग। और डिसर्निंग का मतलब होता है शोइंग गुड जजमेंट। इस तरीके से आप आर्टिस्ट से हम आर्टिसनल रिलेट करके याद कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको समझा दिया, चॉकलेरिटीज आपको याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, देखो अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर। बहुत सारे जो आपके स्टार्स हैं वो जो एक साथ इकट्ठा होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सोलर सिस्टम, कोमेट, कॉन्स्टलेशन और ऑर्बिट। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका कॉन्स्टलेशन। ऐसा चीज याद रहेगा। अब आप कहोगे सर कैसे? तो देखो अपन कई बार ध्रुव तारा वगैरह देखते हैं, या फिर अपन ने वो एक जो 5-7 जो तारे होते हैं उनका जो एक ग्रुप होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं कॉन्स्टलेशन। ये चीज याद रह जाएगी। अब देखो कॉमेट किसे क्या कहा जाता है? कॉमेट का मतलब होता है धूमकेतु। क्या होता है? हिंदी में इसे बोला जाता है धूमकेतु। कई बार नहीं होता कि बर्फ के या इनके या बहुत सारे गैसेस के मिला हुआ जो एक अपन जिसे कहते हैं कि जो सूर्य के पास से निकलता है धूमकेतु, वो चमकता हुआ दिखाई देता है ना? तो कॉमेट का मतलब होता है धूमकेतु। ऑर्बिट का मतलब होता है, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने क्या कहा कि पृथ्वी क्या करती है? अब चक्कर लगाती है, तो वो पृथ्वी अपने क्या करती है? उसमें एक ऑर्बिट के अंदर, अपने कक्षा के अंदर चक्कर लगाती है। तो इसे जो उस कक्षा को क्या बोला जाता है? कक्षा को ही आपके यहाँ पे बोला जाता है ऑर्बिट। ये चीज तो समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये सब चीज सबको पता भी है ऑर्बिट। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और आपके सोलर सिस्टम तो आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड क्या है? इनडिलाइबल है, इनविंसिबल है, इनअसेसिबल है और इनऑडिएबल है। अब मैं एक बात बताऊं, यहां पे इन मेरे भाई क्या है? इन हो गया आपके, तो इन मेरे भाई यहां पे क्या है? प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है। इसका मतलब मैं इसको हिंदी में क्या बोल दूं? आपके उपसर्ग हूं। अच्छा, कोई भी शब्द के आगे अगर उपसर्ग लगाते हैं हम, ठीक है, आप उपसर्ग लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो उसका अपोजिट बन जाता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आवश्यक, और उसके आगे मैंने अन लगा दिया तो वो बना गया अनावश्यक। मतलब आवश्यक जरूरत है और अनावश्यक उसका ऑपोजिट बन गया आवश्यक का। वैसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आगे हम इन लगा देते हैं तो वो ऑपोजिट बन जाता है। ये चीज समझ में आ गई? जैसे यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ मेरे भाई? यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है ऑडिएबल। ऑडिएबल का मतलब क्या होता है? जिसे सुना जा सके। ऑडिएबल का मतलब सुना जा सके। और जैसे ही मैंने इसके आगे इन लगा दिया, तो ये प्रीफिक्स लगा दिया, तो इन ऑडिएबल का मतलब हो गया जिसे सुना ना जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट था। वैसे ही देखो यहाँ पे शब्द क्या है? असेसिबल। क्या है?
असेसिबल, असेसिबल का मतलब क्या होता है, जहां पे पहुंचा जा सके, और इन उसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया तो इनअसेसिबल का मतलब क्या होता है, जहां पे पहुंचा ना जा सके। ये चीज याद रह जाएगी, जहां पे पहुंचा ना जा सके इनअसेसिबल। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ना पहुंचा जा सके, ठीक है, पहुंचा जा सके, ये चीज याद रह जाएगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, अब विंसिबल को थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विंसिबल का देखो, विंसिबल, देखो विंसिबल का मतलब यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, यहाँ पे साउंड आ रहा है विन का, और विन का मतलब होता है जीतना, विन का मतलब होता है जीतना, तो विंसिबल का मतलब जिसे जीता जा सके, विंसिबल का मतलब जिसे जीता जा सके। पर जैसे ही मैंने इसके आगे इन लगा दिया तो इनविंसिबल का मतलब क्या हो गया, इनविंसिबल का मतलब हो गया जिसे जीता ना जा सके, ठीक है, जिसे जीता ना जा सके, ये चीज याद रह जाएगा, जिसे जीता ना जा सके, जीता, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, मैं इसको यहाँ पे देखो एरर यहाँ पे हुई है, मैं वापस से लिख देता हूँ, जीता ना जा सके, जीता ना जा सके। ये इस तरीके से आपको ये, जब भी आप ये पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ याद रह जाएगी। अब यहाँ पे डिलाइबल को देखो, डिलाइबल के आगे से मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, डिलाइबल, डिलाइबल। अच्छा, डिलाइबल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डिलाइबल का मतलब क्या होता है, तो डिलाइबल का मतलब होता है जिसे क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके, जिसे क्या किया जा सके, आपका एक्सपंज किया जा सके। एक्सपंज का मतलब, एक्सपंज का मतलब क्या होता है, एक्सपंज में साउंड आता है स्पंज का, हाँ या ना, और स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज क्या किया करता है, स्पंज आपके बर्तनों की गंदगी को हटाने के लिए हम स्पंज का यूज कर देते हैं, तो स्पंज से एक्सपंज याद कर लीजिए, तो एक्सपंज का मतलब भी रिमूव करना होता है, ठीक है। तो डिलाइबल का मतलब जिसे डिलीट किया जा सके, जिसे रिमूव किया जा सके, और जैसे ही मैंने इसके आगे इन प्रीफिक्स लगाया तो इनडिलाइबल का मतलब हो गया दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे हटाया ना जा सके, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, जिसे यहां पे लिख देता हूं, हटाया ना जा सके, ये चीज या हटाया ना जा सके। थोड़ा सा ये आज पेन की जो आपके साइज है ये बड़ी हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्टीज आ रही होगी, आई होप पर आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, किलिंग ऑफ सेल्फ, किलिंग ऑफ सेल्फ नहीं है, वन सेल्फ लिखना था, यहां पे मैं लिख देता हूं किलिंग, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, ये चीज याद रहेगी। तो उसे मर्डर कहा जाता है, किलर कहा जाता है, सेल्फ किलर कहा जाता है, ये सुसाइड कहा जाता है। आपने मेरी फर्स्ट क्लास देखी होगी तो मैंने एक चीज जरूर आपको बता दी थी कि अगर किसी भी शब्द के लास्ट में साइड लगा हुआ हो, CID हो, इसका मतलब, उसका मतलब दो निकलेंगे, ये तो उसका मीनिंग निकलेगा किलिंग, और इसका ये यहाँ पे उसका निकलेगा आपके मर्डर, मर्डर है ना, तो मर्डर, ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। तो देखो मर्डर तो नहीं होगा, क्योंकि मर्डर के लिए किसका यूज किया जाता है, सुसाइड का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को मारने को क्या कहा जाता है, तो मर्डर का मतलब तो नॉर्मल किसी के भी मर्डर हो गया, पर खुद के मरने की बात हो रही है तो उसे कहा जाता है सुइसाइड। क्या कहा जाता है, सुइसाइड, ये चीज याद रखिएगा, सुइसाइड, साइड का मतलब मृत्यु और सुई का मतलब हो गया स्वयं की मृत्यु, ये चीज याद रहेगी। ऐसे ही मैंने आपको बहुत सारे वर्ड याद कराए थे, रेजिसाइड कराया था, मैट्रिसाइड कराया था, फैट्रिसाइड करवाया था, सोरोरिसाइड कराया था, यूक्सोरिसाइड कराया था, पेस्टिसाइड कराया था, इन्फेंटिसाइड कराया था, ठीक है, ये चीज याद रह जाएगा। फीटसाइड कराया था, ये सारे वर्ड्स हमने याद किए थे, जेनोसाइड करवाया था, ये सारे वर्ड हमने याद किया था। सेल्फ किलर हम बोलते हैं पर सेल्फ किलर गलत वर्ड है, ये चीज याद रखिएगा। तो किलर यहाँ पे ये सुसाइड का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, अ पर्सन हु एडमायर्स, अ पर्सन हु एडमायर्स मतलब एडमायर करने का मतलब क्या होता है, किसी को प्रेज करना, ठीक है। अ पर्सन हु एडमायर्स लव हिमसेल्फ हर सेल्फ टू मच इज अ, मतलब एक व्यक्ति जो खुद की तारीफ करता है, खुद को बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रेज करता है, खुद को ही बहुत ज्यादा लव करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है। अच्छा, प्रेज का मतलब पहले में देख लीजिए, प्रेज का मतलब होता है तारीफ, प्रेज का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, ये चीज याद रहेगी। तो उसे क्या कहा जाता है, नार्सिसिस्ट कहा जाता है, नार्सिस कहा जाता है, नोवाइस कहा जाता है, या न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। तो न्यूमिस्मेटिस्ट तो नहीं कहा जाता, क्यों नहीं कहा जा सकता, जो एक व्यक्ति जो सिक्कों को कलेक्ट करता है, जिसे सिक्के इकट्ठे करने का शौक है, जिसे
कॉइन्स को क्या करने का शौक है, कॉइन्स को कलेक्ट करने का शौक है, तो उसे क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिस्ट। कैसे याद रखोगे, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, इसका मतलब इसके लास्ट में आईएसटी आ रहा है, मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी आ जाए, ईआर आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हमने किसकी बात कर रहे हैं, किसी ना किसी पर्सन की बात हो रही होगी। पर ये न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब कॉइन कलेक्ट करने वाले की बात हो रही है, ये तो नहीं है। अच्छा, नोवाइस का मतलब क्या होता है, नोवाइस का मतलब होता है बिगनर। क्या मतलब होता है, बिगनर। तो बिगनर का मतलब क्या हो गया, बिगनर का मतलब जिसने स्टार्टिंग की हो वो नहीं है ना। नार्सिस्ट नहीं होगा, एक होगा नार्सिस्ट। नार्सिस्ट का मतलब क्या होता है, नार्सिस्ट का मतलब होता है जो खुद की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, अ पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन और ऑर्डर टू स्टैंडिंग ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। एक व्यक्ति जिसे नो इंटरेस्ट मतलब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट्स, ना तो उसे इंटरेस्ट है, ना उसको आर्ट्स का मतलब कला की उसको कद्र है, ना उसे साहित्य की कद्र है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, स्कॉलर, प्रोडिजियस, फिलिस्टीन या क्रिटिक्स। तो क्रिटिक्स तो नहीं होगा। क्रिटिक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिक्स का मतलब होता है जो क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या हो गया, जो किसी की निंदा करता है। जैसे कई बार मूवीज वगैरह आती है, तो जब आपने देखा होगा ना, मूवी को क्या करते हैं, मूवी को रेटिंग देते हैं 4.5, 4.8, 9.6। तो ये रेटिंग देने का काम कौन करता है, क्रिटिक्स करता है, बैठ के उसमें कमियां निकालते हैं जो, ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। तो क्रिटिक्स तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिलिस्तीन का मतलब क्या होता है, फिलिस्तीन का मतलब होता है, फिलिस्तीन को बोला जाता है बुरिश। क्या बोला जाता है, बुरिश। और बुरिश का मतलब होता है गंवार, ठीक है, याद रह जाएगा। बुरिश बोल दीजिएगा, फिलिस्तीन बोल दीजिएगा, ये चीज याद रह जाएगी। इसका मतलब होता है गंवार। अच्छा, प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, प्रोडिजियस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब कई बार कहते हैं ना कि ये स्टूडेंट मतलब राम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, तो हम इसको ये भी तो बोलते थे राम इज अ वेरी प्रोडिजियस पर्सन। मतलब क्या है, बहुत ज्यादा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, ये चीज याद रहेगी। अच्छा, स्कॉलर का मतलब क्या होता है, स्कॉलर का मतलब होता है पढ़ा लिखा या इंटेलिजेंट। स्कॉलर का मतलब क्या होता है, आपका पढ़ा लिखा या फिर इंटेलिजेंट वर्जन को हम क्या बोलते हैं, स्कॉलर। तो हम कहेंगे जो स्कूल जाता है, जो टाइम पे स्कूल जाता है, वो क्या होता है, स्कॉलर होता है। क्या होता है, स्कॉलर का। अब वैसे भी आप याद कर सकते हो, स्कॉलरशिप मिलती थी। स्कॉलरशिप किसे मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी जो इंटेलिजेंट होता था। ये चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, आज एक काम करते हैं, आज हम जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, होती कोशिश हम करेंगे कि अगले 2 या 3 क्लासों के अंदर आपके जितने भी आज तक में जितने भी आपके वन वर्ड पूछे गए हैं, और स्पेशली जो लेटेस्ट हमारा 2023, 24 और 25 पे हमारा फोकस्ड है, जो नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम क्या करें, कवर करें, ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो आपका कंटेंट आपके लिए फ्रूटफुल है, तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।